नमस्कार दोस्तों। आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का तृतीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है ऋतुचर्या अध्याय। इसमें आचार्य ने प्रत्येक ऋतु में कैसा हमें आहार और विहार रखना है उसके बारे में निर्देश किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अर्थात ऋतुचर्या अध्यायम व्याख्यास्यामः इति ह स्माहुरात्रे आदयो महर्षयः मासैर्द्विसंख्यैर्माघाद्यैः क्रमात् षड्ऋतवः स्मृताः शिशिरो अथ बसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्धिमाः शिशिराद्यस्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयम् अनमुत्तरम् आदानं च तद्यादत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम। माघ से प्रारंभ करके दो मासों को मिलाने पर क्रमशः शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ये 6 ऋतुएं कही जाती हैं। उनमें से शिशिर, बसंत और ग्रीष्म इन 3 ऋतुओं को उत्तरायण कहते हैं और इसी को आदान काल भी कहते हैं। इस काल में सूर्य प्रतिदिन मनुष्यों का बल लेता रहता है, मतलब इस काल में मनुष्यों का बल स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत कम रहेगा। कौन कौन सी ऋतुओं में? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। और आचार्य वाग्भट ने भी 6 ऋतुओं को ही निर्देश किया है। बल का उपचयापचय काल तस्मिन् हत्यर्थ तीक्ष्णो उष्ण रुक्षा मार्ग स्वभावतः आदित्य पवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः तिक्त कषायः कटुको बलिनो अत्र रसाः क्रमात् तस्माद् आदानम आग्नेयम। उस समय मतलब कि आदान काल में मार्ग के स्वभाव के कारण सूर्य एवं वायु अतिशय तीक्ष्ण, रूक्ष्म और उष्ण होने के कारण, मतलब अपेक्षाकृत इनका जो बल है वो बढ़ा हुआ रहता है, पृथ्वी के सौम्य गुण को कम करते जाते हैं। और सौम्य गुण के कम होने से क्रमशः तिक्त, कटु और कषाय रस इस समय बलवान होते हैं। इसलिए आदान काल को आग्नेय काल कहते हैं। मतलब कि एक आदान काल हो गया, उसी को उत्तरायण भी बोलते हैं और उसी को आग्नेय काल भी कहा जाता है। इसके पश्चात श्लोक नंबर 4, ऋतवो दक्षिणायनम वर्षादयो विसर्गश्च यद बलम विसृज्यतमम। वर्षा आदि 3 ऋतुएं दक्षिणायन की हैं, मतलब शेष जो अन्य 3 ऋतुएं हैं वो दक्षिणायन की हैं। और यह विसर्ग काल कहलाता है क्योंकि इसमें बल का विसर्ग होता है, मतलब कि इसमें सूर्य और चंद्र हैं बल प्रदान करने वाले होते हैं। इससे मतलब इस काल में स्वाभाविक रूप से मनुष्यों का बल अपेक्षाकृत बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये कौन सी 3 ऋतुएं हैं? वर्षा, शरद और हेमंत। इसके पश्चात श्लोक नंबर 5, सौम्यत्वादत्र सोमो ही बलवान हीयते रविः मेघ वृष्टि अनिलैः शीतैः शान्ततापे महीतले स्निग्धाश्चेहा अम्ल लवण मधुरा बलिनो रसाः। इस समय सोम बलवान होता है। इस समय कहने का मतलब यही दक्षिणायन काल की बात हो रही है। इस समय सोम मतलब चंद्रमा बलवान होता है और सूर्य का तेज अपेक्षाकृत कम होता है। बादल, वृष्टि और शीत वायु से भूमि का ताप शांत हो जाता है। इसलिए इस काल में क्रमशः अम्ल, लवण और मधुर ये स्निग्ध एवं बलवान रस उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस काल में स्वाभाविक रूप से मनुष्यों का बल बढ़ा हुआ रहता है। शीते अग्नयम वृष्टि घर में अल्पम बलम मध्यम तु शेषयोः। शीत ऋतु मतलब कि हेमंत और शिशिर में मनुष्य का बल श्रेष्ठ होता है। बरसात और ग्रीष्म में न्यून बल होता है, मतलब वर्षा और ग्रीष्म काल में सबसे कम बलवान रहेंगे मनुष्य। और शेष मतलब शरद और बसंत जो 2 ऋतु हैं, इसमें जो बल है शरीर का वो मध्यम बल वाला रहता है। बलिनः शीत संरोधाद हेमंते प्रबलो अनलः भवत्य अल्पे इंधनो धातून सा पचेद वायु नेरितः अतो हिमे अस्मिन् सेवेत स्वाद अम्ल लवणान रसान। मतलब यहाँ से अब हेमंत ऋतु का आचार्य ने प्रारंभ कर रहा है, तो हमें यह भी जानना है कि सर्वप्रथम किस ऋतु के बारे में वर्णन हुआ है? हेमंत ऋतु के बारे में। तो आचार्य कहते क्या हैं? बलवान पुरुष में शीत के कारण अवरुद्ध होने से, ऊष्मा के बाहर न निकलने से जठराग्नि प्रबल हो जाती है। वह जठराग्नि थोड़ा ईंधन वाली होने पर वायु के द्वारा प्रेरित होकर धातुओं का भी परिपाक करने लगती है। इसलिए हेमंत काल में मनुष्य में मधुर, अम्ल और लवण रसों का सेवन करना चाहिए। मतलब कि इस काल में अग्नि हमारी प्रदीप्त रहती है, तो हमें पर्याप्त मात्रा में और गुरु आहार का हम सेवन कर सकते हैं। इसके पश्चात हेमंत ऋतुचर्या में और क्या क्या करना चाहिए? तो दैर्घ्यान निशाना में तरही प्रातरेव बुभुक्षितः अवश्य कार्यम संभाव्य यथोक्तम शीलयेदनु वातघ्न तैलैर अभ्यंग मूर्धनि तैलम विमर्दनम
नियुद्धम कुशलः सार्धम पादाघातम च युक्तितः। रात्रि के लंबी होने से भूखा होते हुए भी प्रातः काल में ही शौच आदि प्रथम कहे आवश्यक कार्य संपूर्ण करके वातघ्न तैलों से अभ्यंग, सिर पर तैल लगाना, विमर्दन, मल्लों के साथ बाहु युद्ध करना और युक्तिपूर्वक पांव से मर्दन, ये पीछे से करें। मतलब यह सब हमें करना चाहिए इस काल में। हेमंत ऋतु में स्नान भोजन आदि में क्या बोल रहे हैं, तो कषाय अपहृता स्नेह ततः स्नातो यथाविधि कुमकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो अगुरुधूपितः रसान स्निग्धान फलम पुष्टम गौढ़म अच्छ सुराम सुरम गोधूम पिष्टमासेक्षु क्षीरोत्थ विकृति शुभा नवमन्नम वसाम तैलम शौचकार्य सुखोदकम प्रावाराजिन कौशेय प्रवेणी कौचवास्त्रितम उष्ण स्वभावैर लघुभिः प्रवृत्तः शयनम भजेत युक्ते अर्क किरणान स्वेदम पादत्राणम च सर्वदा। इसके उपरांत चूर्ण आदि से उद्वर्तन से स्नेह को दूर करके विधि पूर्वक स्नान करें। फिर कस्तूरी मिश्रित केसर का शरीर पर लेप करके अगरू का धूप देवें। फिर स्निग्ध मांस रसों और मेदुर मांस को खाएं एवं गुड़ से बने मद्य सुरामंड या सुरा को पान करें। गेहूं, पिष्टी, उड़द, गन्ने के रस और मधु से बने सुंदर पदार्थों को खाएं। नूतन अन्न, वसा तथा तैल का सेवन करें, क्योंकि ये स्वभाव से गुरु हैं और हमारी अग्नि प्रदीप्त ही है, तो इनका हम सेवन इस काल में कर सकते हैं। शरीर के शोधन में सुहाता गर्म पानी बरतें, मतलब गुनगुने जल से स्नान करना हितकर है। प्रावार, अजीन, कौशेय, प्रवेणी, कौचव, इनसे ढके हुए बिस्तर पर गर्म एवं लघु वस्त्रों को ढक कर सोएं। युक्ति से सूर्य की किरणों और स्वेद का सेवन करें तथा जूते या पदत्राण इत्यादि का सदैव प्रयोग करें। श्लोक नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, पीवरोरुस्तन श्रोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः हरन्ति शीतम उष्णांग्यो धूप कुमकुम यौवनैः। पुष्ट, उरु, स्तन एवं श्रोणी वाली, मद वाली, प्रिय धूप, केसर एवं यौवन के कारण उष्ण अंगों वाली स्त्रियां शीत को हरती हैं। हेमंत में प्रशस्त गृह, कैसे गृह में हमें रहना चाहिए, अंगार ताप संतप्त गर्भ भूवेश्मचारिणः शीत पारुष्य जनितो न दोषो जातु जायते। अंगारों की गर्मी से गर्म किए हुए घर के अंदर बने हुए घरों में तथा भूमि के नीचे के घरों में रहने वाले व्यक्तियों में शीत के पारुष्य के कारण उत्पन्न दोष कभी भी उत्पन्न नहीं होते। अर्थात निवात उष्ण गृह में रहें, मतलब ऐसे घर में रहना है जहाँ सीधे ही शीतल वायु का प्रवेश न हो और घर अपेक्षाकृत उष्ण हो, क्योंकि ये शीत का काल है। तो यहाँ तक हमारे लिए हेमंत ऋतुचर्या का आचार्य ने निर्देश कर दिया है। इसके पश्चात इसी से मिलता जुलता शिशिर ऋतुचर्या है, तो उसे भी हम अभी ही देख लेते हैं। श्लोक नंबर 17, अयम एव विधि कार्य शिशिरे अपि विशेषतः तदा ही शीतम अधिकम रोक्षम च आदान कालजम। विशेषकर यही विधि शिशिर में भी बरतनी चाहिए। मतलब जैसा ऋतुचर्या का प्रकरण आचार्य ने हेमंत के लिए निर्देशित किया है, वैसा ही पालन हमें शिशिर ऋतुचर्या में भी करना है, क्योंकि शिशिर में शीत अधिक होता है तथा आदान काल जनित रुक्षता भी होती है। तो शिशिर भी क्योंकि वैसे ही लक्षण है और सभी आचार्यों ने ऐसा ही निर्देश किया। मतलब आचार्य चरक ने भी हेमंत ऋतुचर्या के समान ही शिशिर ऋतुचर्या का भी निर्देश किया है। तो आज हम इन दो ऋतुचर्या का पालन पढ़ लिए हैं। आज हम इतना ही पढ़ते हैं और अगले वीडियो में हम आगे से बसंत ऋतुचर्या का पाठ करेंगे। धन्यवाद।